You said never let me go. पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। आप जैसे महापुरुष कुछ रहे होंगे, वहां कैमरा लेकर खड़े रहे होंगे और तब तक वे स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बे ये नमूनों पे विश्वास मत करो। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली और अकेले महाकुंभ अभी एक सप्ताह बाकी है, 56 करोड़ की सीमा लांघ चुका है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए। भगदड़ में जिसे मृत माना वो 13वें के दिन घर पहुंचा। कुटी गुरु ई रिक्शा से उतरे और उनको देखने के लिए पूरा आयोजन ही निरस्त करना पड़ा। फिर मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। और ठीक है, चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं। हमारे यहाँ तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे। हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस बात में विनम्र अपील भी करूंगा, आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। यह आयोजन समाज का है, भारत का है, सनातन धर्म का है। और सनातन धर्म को और भारत को कृपया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम मत करिए। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने, जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों के बाल खगाल लीजिए
महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। मक्का में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये कुल दुनिया की आयोजन की स्थिति है और अकेले महाकुंभ अभी एक सप्ताह बाकी है, 56 करोड़ की सीमा लांघ चुका है। महोदय, भारत और चीन के अलावा दुनिया में किसी भी देश की आबादी इससे ज्यादा नहीं है। यूरोपीय संघ की जो आबादी है वह कुल है 44 करोड़ 90 लाख, महाकुंभ में उस पहुंच चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी है 34 करोड़ 66 लाख, उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी टोटल आबादी को भी जोड़ देंगे, उससे भी ज्यादा हमारे महाकुंभ में लोग आ चुके हैं। अकेले प्रयागराज उसको अपने साथ जोड़ रहा है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने विपक्ष के मित्रों से कहना चाहूंगा, आप इसके लिए सदन में मुद्दा उठा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान जरूर रखें जब आप सोशल मीडिया में या मीडिया में कोई वक्तव्य देते हैं। दूसरा, जब आप कोई टिप्पणी करते हैं कि हजारों की संख्या में मौत हो गई,
अलग अलग लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, जिन्होंने इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। हमें उन तथ्यों को देखना चाहिए जो मैं कह रहा हूं कि डिजिटल कुंभ जिनको आप मृतक बता रहे हैं, जिसमें एक प्रयागराज के महोदय, एक प्रयागराज के ही सज्जन है, हम उनका भी दे रहा हूं, भगदड़ में जिसे मृत माना वो 13वें के दिन घर पहुंचा, ये प्रयागराज के हैं है ना। अब उसके बाद भी ये सज्जन आपके जीरो रोड के खूंटी गुरु के घर लौट आए, यानी ये मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भगदड़ के बाद से लापता थे। हादसे में लापता खूंटी गुरु को मृत मानकर उनकी 13वीं की तैयारी हो चली थी। शाम को भोज के लिए मोहल्ले में तैयारी चल रही थी कि तभी तक वो ई रिक्शा से उतरे और अब बताओ, ये दुष्प्रचार आप ही लोग कर रहे थे। आप देखिए कि खूंटी गुरु कई दिनों से घर नहीं लौटे थे और 13वीं में 13 ब्राह्मणों को भोज कराने की तैयारी हो रही थी। खूंटी गुरु ही रिक्शा से उतरे और उनको देखने के लिए पूरा आयोजन ही निरस्त करना पड़ा फिर। आने में लोग स्वागत हो। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये 20,000 लोग हैं तो नहीं भाई, अब वहां आप जैसे महापुरुष कुछ रहे होंगे, वहां कैमरा लेकर खड़े रहे होंगे देखने के लिए कि अब इसके बाद लोगों के कमेंट लेंगे, लोगों से बुलवाएंगे कि देखिए साहब सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई हो गया, और तब तक वे स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बे ये नमूनों में विश्वास मत करो, ये झूठ के सौदागर हैं, मैं तो अभी जीवित हूं, मैं तो ऐसे भंडारे का आनंद ले रहा था पूरे प्रयागराज। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं पांडे जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं महाकुंभ में कोई भूखो नहीं रह सकता। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे थे कि यूपी विधानसभा के अंदर महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश करने वाले लोग और उनकी पार्टियों को किस तरह योगी जी तेल लगाकर धोया है, और ऐसे धुलाई की जरूरत भी थी। ये वही लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते और कोई सामने वाला अच्छा कर भी रह रहा है तो भी इनको अपनी टांग फटी में डालनी है। एक तरीके से इनका बस एक ही एजेंडा है कि किसी तरह हिंदू मंदिर, धार्मिक आस्था के ऊपर चोट करो। लेकिन इस बार योगी जी ने इनको तबीयत से ठीक किया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में भगवान का नाम लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।